कल दिल्ली में 536 पॉजिटिव केसेज आए थे और पॉजिटिविटी जो थी 0.66% थी। केसेज जो है कि दिल्ली में 500 के आसपास अभी चल रहे हैं और पॉजिटिविटी जो है 0.6, 0.7, 0.8 के करीब चल रही है, मतलब 1% से नीचे चल रही है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पिछले कई महीनों से 5% से नीचे है और 2 महीने से 1% से नीचे पॉजिटिविटी चल रही है। फिर भी दिल्ली सरकार ने अवेयरनेस काफ़ी बढ़ाई है। लोगों को सतर्क रहने के लिए भी हम कह रहे हैं कि लोग सतर्क रहें, मास्क का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और मतलब लथार्जिक होने की जरूरत नहीं है। कई बार लोगों को लगता है ना कि भाई चलो अब तो खत्म हो गया, अब बिल्कुल मस्त हो जाए, वो जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मास्क लगाएंगे, थोड़ा डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो इससे हम बच सकते हैं। दिल्ली के अंदर सिचुएशन कंपेयर टू अदर सिटीज़ और अदर स्टेट्स काफ़ी अभी कंट्रोल में है। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी 19.32 है, पंजाब में 5.96 है, मध्य प्रदेश में 4.89% है, केरल में 3.49%, हरियाणा में 2.88% और गुजरात में 1.92% है। दिल्ली के अंदर जो पॉजिटिविटी कल थी वो 0.66 थी। मतलब उनके कंपैरिजन में तो देखो महाराष्ट्र में 19% और दिल्ली में 0.66 है, तो फर्क काफ़ी ज़्यादा। कई बार लोगों को लगता है कि भाई दिल्ली भी बराबर हो गया, ऐसा नहीं है, काफ़ी कुछ कंट्रोल में है। पर मैं फिर भी कहूँगा कि सतर्क रहना सबसे ज़रूरी है। कहते हैं सुरक्षा में ही, सावधानी में ही सुरक्षा है, तो सावधान रहिएगा और मास्क जरूर लाते हैं। सर लेकिन अगर जैसे अन्य राज्यों से तुलना करें तो केसेज जो दिल्ली में बहुत कम हो गए तो उनमें कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। नहीं देखिएगा, बहुत कम मैं बताऊँ, जब तक इसके बेंच मार्किंग है 1%, 5%, अबव 5%, तो अभी 1% से नीचे ही चल रहा है। 1% से नीचे में अब इसमें देखना कि आज कल 0.66 था, होता है 0.75 हो जाए तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें चल सकता है। पूरी तरह से खत्म अभी तो किसी ने कहा नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है, अभी कम्युनिटी के तरफ। सर कल प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग भी हुई थी और प्रधानमंत्री ने मीटिंग के बाद 3 बार देखिए दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। कल 80,000 से भी ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं और देश के अंदर जो एवरेज है उससे हम 5 गुना ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हम टेस्ट कर रहे हैं। टेस्टिंग के पास तभी तो नंबर्स आ रहे हैं। अगर हम टेस्ट देश के एवरेज से करें तो इसके नंबर 100 के करीब रह जाएंगे। अगर देश के एवरेज से करेंगे 100 भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए नंबर दिख रहे हैं। सर जिन 5-6 राज्यों की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ ज्यादा केसेस आ रहे हैं, वहां से आने वाले लोगों को क्या दिल्ली सरकार मॉनिटर कर रही है? क्योंकि ये भी देखने को मिला है कि जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं वो भी देखिए अब नहीं, हम कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, पर देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी केसेस मेरे पर्सनली उसमें भी आए हैं कि कोई पंजाब गया था, वापस आए तो दिल्ली के रहने वाले हैं, तो पता लगा पॉजिटिव निकला है। कोई किसी और राज्य में गए, वहां से वापस आए, तो जानकार मेरे 4-5 ऐसे आ चुके हैं जो दूसरे राज्यों में गए थे, पॉजिटिव आए तो पूछा गया अभी कहीं गए थे क्या? हाँ 4 दिन पहले गया हूँ, तो ऐसे भी केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सर क्या कुछ? देखिए टेस्टिंग कर रहे हैं, सतर्कता कर रहे हैं, तो अब देखो जो दिल्ली का रहने वाला बाहर जाएगा, वापस आएगा तो आएगा ही। लेकिन स्ट्रिक्टनेस भी देखने को मिली है, सिविल डिफेंस की टीमें अब ज्यादा अलर्ट दिख रही हैं, उनको देखिए हमने पूरे आदेश दिए हैं कि स्ट्रिक्टनेस पूरी की जाए, लोगों को मास्क लगाने के लिए उसके लिए काफी प्रेरित भी कर रहे हैं और सख्ती भी कर रहे हैं। लेकिन सर बाजारों में जो भीड़ है वो मास्क नहीं नजर आ रहा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं नजर आ रही, त्योहार भी नजदीक है, तो क्या वहां पर कुछ? देखिए मैं आपके माध्यम से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिएगा पहली बार जब वेव आई थी वो दशहरा दिवाली के पास आई थी। त्योहारों में लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा त्योहार की वजह से रिलैक्स बिल्कुल ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि त्योहार मनाने के चक्कर में ये फिर से फैल जाए। सर वही बात है कि क्या त्योहारों के मद्देनजर, क्योंकि बाजारों में भी भीड़ होगी, तो क्या कोई अतिरिक्त गाइडलाइन? नहीं, हम कह रहे हैं सख्ती करें, जैसे आप बता रहे हैं कि अगर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं तो बिल्कुल सख्ती की जाएगी, मास्क लगाने के ऊपर पूरी सख्ती करेंगे। सर फिर अब 1 हफ्ते के करीब का समय बचा है होली में, होली को लेकर भी ये त्योहार ऐसा होता है जहां पर बहुत ज्यादा ये इस तरीके से डिजीज जो है। नहीं देखिए अवेयरनेस के बारे में करेंगे और आज सीएम साहब ने रिव्यू मीटिंग भी रखी है, उसके बाद आपको बताते हैं। सर एक दूसरा सवाल की जिस तरह से कल आप लोगों ने प्रदर्शन किया, आक्रोश प्रदर्शन जंतर मंतर पे, उसे लेकर आगे का क्या कुछ कदम होगा? देखिएगा ये बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। जिस देश के अंदर पूरा लोकतंत्र संविधान के ऊपर चलता है, संविधान को पलटने के लिए केंद्र सरकार एक कानून लेके आ रही है जो संविधान को ही पलट देगा। संविधान में लिखा गया है, क्लियरली लिखा है 239A के अंदर कि दिल्ली में एक विधानसभा होगी और विधानसभा एक सरकार बनेगी जो सरकार विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अब ये इसको बदलने जा रहे हैं, कहते हैं दिल्ली के अंदर सरकार होगी वो LG होगी, तो दिल्ली में चुनाव की आवश्यकता नहीं थी फिर तो। और असली कारण क्या है कि दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम चल रहे हैं उन कामों को डिले करने का। आपको याद होगा जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद
सारी फाइलें एलजी के पास जाने लगी। मोहल्ला क्लिनिक की फाइल को 1.5 साल तक एलजी हाउस के चक्कर काटने पड़े थे। इसी तरीके से सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई, आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, मैं और गोपाल राय जी चारों ने धरना दिया था एलजी हाउस में। मैंने और मनीष जी ने 11 दिन का अनशन भी किया था, तब जाके वो फाइलें हुई थी। तो मैं एक चीज कहता हूँ, ये डिले करने के लिए टैक्टिक्स है। हमें जो भी करना पड़ेगा, काम तो हम करेंगे। अगर इनको लगता है कि काम रोक सकते हैं, कि काम डिले करने का, ये अच्छी तरीका नहीं है। देखो, लोकतंत्र है, स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर स्वस्थ तरीके से लड़ना चाहिए ना। आप हमसे तेज दौड़िए, आप हमसे भी अच्छा काम करिए। अगर दिल्ली में हमने 200 यूनिट फ्री कर दी है, तो आप बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में 400 यूनिट कर दो। दिल्ली के बराबर में हरियाणा है, इधर यूपी है, दोनों जगह 400 यूनिट कर दो। दिल्ली में दवाइयां मिलती हैं, तो आप दवाइयों के साथ साथ बाकी चीजें भी कुछ और फ्री कर दो। तो अगर आप सेवा करना चाहते हो, हमसे भी अच्छा करो ना। तो आपको ये तरीका थोड़ा कि हमें रोकने की रुकावट पैदा करेंगे, वो ठीक नहीं। जनता करेंगे क्या? अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि प्रोटेस्ट कर लिया है आप लोग, सड़क पर भी कर गए, लेकिन अब अगला नहीं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। जनता जागरूक है भी, और इस बात को जोर शोर से उठाया जाए। क्या सदन में किन दूसरी पार्टियों से भी आप लोग संपर्क में है? क्योंकि बिल्कुल। बिल मतलब वोट तो वही होगा। बिल्कुल है। कोविड से लेकर देखो, जनता को कई आपके टीवी चैनल सर्वे चला रहे हैं, 90% जनता कह रही है कि ये केंद्र सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। आप सोच के देखिए, 75वीं साल है आजादी का। अंग्रेजों से बड़ी मुश्किल से मुक्ति पाई थी। अंग्रेजों के जमाने में भी एक वायसराय हुआ करते थे और चुनी हुई सरकार हुआ करती थी। चुनी हुई सरकार वायसराय को रिपोर्ट किया करती थी। वही चीज 75वें साल के अंदर बीजेपी लाना चाहती है, वो गलत है। सर, एक सवाल है कोविड से ही जुड़ा हुआ। एक बार आपने भी कहा था कि हम एंडेमिक स्टेज की तरफ हम हो रहा है, क्या आपको अभी भी लगता है? देखिएगा, जो मैंने बताया था एक्सपर्ट्स का कहना था, अब फिर से मैं कहता हूं एक्सपर्ट्स का यही कहना है जो आप कह रहे हैं।